Hello students, welcome back. In last lecture we have taken information about entire brain. ब्रेन के जो सभी पार्ट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखे हुए हैं. आज हम देखते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर या फिर सेरेब्रम से एसोसिएटेड जो कुछ एरियाज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे बॉडी में प्ले करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम देखेंगे. तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स. 4 लोब्स हैं. आप पिछले वीडियोस में जाकर वो जो पार्ट्स है उसको रिवाइज कर सकते हो, फिर से देख सकते हो वो पार्ट्स को. तो 4 पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, 4 लोब्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. उसमें फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल. और ये हर एक लोब का अपना अपना खासियत है. हर एक लोब में कुछ एरियाज हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं या फिर पर्टिकुलर फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. पूरे के पूरे ब्रेन के ऊपर अगर एक साथ लोड आ जाएगा, एक ही पार्ट के ऊपर अगर ज्यादा लोड आ जाएगा तो हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा. तो ये ना हो इसलिए हमारा जो सेरेब्रम है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लोब्स, और वो लोब्स के अंदर डिफरेंट एरियाज हैं. वो एरियाज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं. तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रंटल लोब की, तो फ्रंटल लोब में आपको प्री फ्रंटल एरिया दिखता है. दिस 1 नंबर इज मार्क ओवर हियर. तो ये जो प्री फ्रंटल एरिया है, प्रीफ्रंटल एरिया इज प्रेजेंट इनटू द फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रम. तो यहां पर ये एरिया प्रेजेंट है. अब ये एरिया का क्या काम है? सीट ऑफ नॉलेज. हमारा जो नॉलेज है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो मेमोरी है, ये सबको फंक्शन करने का काम या फिर ये सबको प्रॉपरली वर्कआउट करने का काम जो है वो फ्रंटल लोब का जो प्री फ्रंटल एरिया है उससे एसोसिएटेड है. सो प्री फ्रंटल एरिया इज एसोसिएटेड विथ इंटेलिजेंस, एनालिसिस, क्रिएटिविटी, नॉलेज, मेमोरी. तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये सारे जो एरियाज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर दी फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन. तो ये हो गया प्री फ्रंटल एरिया के बारे में. आफ्टर प्री फ्रंटल एरिया द नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज प्री मोटार. सो दिस पार्ट, यहाँ पर मोटार एरिया होता है, उसके पहले का पार्ट, इसलिए उसे कहा जाता है प्री मोटार एरिया. तो ये जो प्री मोटार एरिया है वो भी अगेन प्रेजेंट है फ्रंटल लोब के अंदर. और ये जो प्री मोटार एरिया है उसका काम क्या है? इट इज नोन एज ब्रेन सेंटर. और हमारे बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है ऑफ जॉज, टंग, ये सबको, फैरेंक्स, ये सबको भी कंट्रोल करने का जो जिम्मेदारी है वो प्री मोटार एरिया के ऊपर है. सो लेट मी क्लियर. प्री मोटार एरिया कहाँ पर प्रेजेंट है, क्या है इसका लोकेशन? फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रम. और उसके ये फंक्शंस है कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ टंग, फैरेंक्स, जॉज. एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन सेंटर. फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो एरिया है मोटार, वो भी आपका प्रेजेंट है फ्रंटल लोब के अंदर ही. और ये जो मोटार एरिया है इसका फंक्शन क्या है? एनालिसिस ऑफ ऑल दी वॉलेंट्री मसल्स. हमारे जो वॉलेंट्री मसल्स है, वॉलेंट्री मसल्स मतलब ऐसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है. हम कहेंगे हाथों को उठो, बुक उठाओ, तो ही वो बुक उठाने वाला है. अपने आप तो आपके हाथ जो है वो बुक की तरफ बढ़ने नहीं वाले हैं. तो ये जो मसल्स है, वॉलेंट्री मसल्स, उसका जो कंट्रोल है, उसकी एक्टिविटीज का जो कंट्रोल है वो एसोसिएटेड होता है आपके मोटार एरिया से. और ये मोटार एरिया अगेन प्रेजेंट है फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रम. सो मोटार एरिया फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रम में प्रेजेंट है. और फंक्शन क्या है? तो एनालिसिस करना, जितने भी हमारे वॉलेंट्री मसल्स की एक्टिविटीज हैं उनको एनालाइज करना, ये उसका फंक्शन है. आफ्टर दैट फ्रंटल लोब में ही 4th इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहेंगे ब्रोकाज एरिया. ब्रोका का एरिया, ब्रोकाज एरिया. तो ये जो ब्रोकाज एरिया है दिस इज नोन एज, और दिस इज अ स्पीच एरिया. हमारा जो स्पीच है
हमारी जो एबिलिटी है, जो भी हमारे माइंड में चल रहा है उसको एक्सप्रेस करना, वो सारी जो एबिलिटी है वो इससे एसोसिएटेड है ब्रोकास एरिया से। अगर एनी एंड हाउ ये पार्ट अगर इंजर्ड हो जाता है तो पर्सन विल नॉट बी एबल टू स्पीक, वो जो पर्सन है वो स्पीक नहीं कर पाएगा। तो कंडीशन इज नोन एज एफिसिया, दैट मीन्स पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक ड्यू टू डैमेज एरिया, एंड दैट एरिया इज नथिंग बट द ब्रोकास एरिया। तो ब्रोकास एरिया भी फ्रंटल लोब में है और इसे हम कहेंगे स्पीच एरिया। देन अब ये फ्रंटल लोब के बारे में हो गया। तो फ्रंटल लोब से एसोसिएटेड कितने पार्ट्स हमने यहाँ पर देखे हुए हैं, 4 एरियाज आर देयर। उसमें सबसे पहले प्री फ्रंटल है, देन प्री मोटार, मोटार और ब्रोकास एरिया। ये चार एरिया जो है वो एसोसिएटेड है विथ फ्रंटल लोब, या फिर वो लोकेटेड है इन फ्रंटल लोब। बहुत से वक्त इसके ऊपर नीट में क्वेश्चंस आते हैं, विच एरिया इज एसोसिएटेड और विच एरिया इज सिचुएटेड वेयर, व्हाट दैट फंक्शन, एनालिसिस, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देन हम मूव करते हैं टेम्पोरल लोब के पास। सो दिस एरिया इज नोन एज टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिखने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट देयर विल बी ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी उसके नाम से ही पता चलता है, हमारा जो साउंड का एनालिसिस है उस साउंड का एनालिसिस के लिए हेल्प करने वाला है आपका ऑडिटरी एरिया। और ये जो ऑडिटरी एरिया है वो सिचुएटेड है टेम्पोरल लोब में। सो टेम्पोरल लोब का फर्स्ट एरिया है आपका ऑडिटरी एरिया और ये साउंड एनालिसिस में हेल्प करने वाला है। उसके बाद में सेकेंड जो एरिया सेम टेम्पोरल लोब के अंदर है उसे हम कहेंगे ऑल्फैक्टरी एरिया। ऑल्फैक्टरी, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में, अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब इज प्रेजेंट इन वेंट्रल पोजीशन। और ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं वो स्मेल का एनालिसिस करने वाले हैं, या फिर ऑल्फैक्टरी लोब्स आर हेल्पिंग इन डिटेक्शन ऑफ स्मेल। स्मेल के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को देते हैं, लेकिन वेंट्रल पार्ट से होते हुए उनका जो एरिया है वो यहां तक एक्सटेंड होते हैं टेम्पोरल लोब तक। मतलब भले से वो सेरेब्रम में प्रेजेंट है, वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट है, लेकिन उनका कनेक्शन कहां तक है, टेम्पोरल लोब तक कनेक्शन है। इसलिए ऑल्फैक्टरी एरिया इज ऑल्सो, उसका जो सेंटर है दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इनटू द टेम्पोरल लोब, और स्मेल एनालिसिस में ये हेल्प करने वाला है। जो स्मेल्स है वो डिटेक्ट करना, उसके बारे में प्लेजेंट स्मेल है, अनप्लेजेंट स्मेल है, कैसा स्मेल है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको जो मिलती है वो ऑल्फैक्टरी एरिया के वजह से मिलती है, जो सिचुएटेड है टेम्पोरल लोब के अंदर। देन उसके बाद में सेम टेम्पोरल लोब में और एक एरिया है जिसे हम कहेंगे वेर्निक्स एरिया, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज एनालिसिस। ये लैंग्वेज को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बाद में अब हम आते हैं पैराइटल एरिया के पास। तो पैराइटल एरिया में 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स या फिर 2 इंपॉर्टेंट एरियाज आर देयर। तो पहला जो एरिया है पैराइटल लोब का उसे हम कहेंगे गैस्ट्रेट्रो एरिया। गैस्ट्रेट्रो आपने सुना होगा, गैस्ट्रेट्रो दैट मीन्स ये ऐसा एरिया है कि जिसकी वजह से हमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स हैं उनके बारे में, उनका जो स्वाद है, उनका जो टेस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो टेस्ट एनालिसिस इज डन with the help of gastro area which is located into the parietal lobe। तो ये भी parietal lobe में रहेगा और ये हमें इंफॉर्मेशन देने वाला है स्वाद के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ फूड। अब उसके बाद में सेम एरिया, सेम parietal लोब के अंदर और एक एरिया है जिसे हम कहेंगे सोमेस्थेटिक एरिया, एंड दिस सोमेस्थेटिक एरिया इज एसोसिएटेड विद सेंसेशन ऑफ टच, प्रेशर, पेन, एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है, कभी कभी हम बीमार पड़ने से पहले ही हमें थोड़ा सा महसूस होता है कि समथिंग इज रॉन्ग इन योर बॉडी, कुछ हमारे बॉडी में गड़बड़ है, कुछ तो अनप्लेजेंट हो रहा है। तो ये सारा जो सेंसेशन है वो हमारे बॉडी को देने का जो काम करने वाला है वो पैराइटल लोब में का सोमेस्थेटिक एरिया करने वाला है, जिसकी वजह से हमें पेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, टच, प्रेशर, ये सब इंफॉर्मेशन वो देने वाला है। देन उसके बाद में लास्टली ऑक्सीपिटल एरिया, उसका लोब भी वही है, ऑक्सीपिटल लोब।
ये वाला वो एरिया है। और विजन एनालिसिस, जो भी हम देखते हैं उसका इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाना, उसको एनालाइज करना, अरे इसे पहले कभी देखा है नहीं देखा है, जो भी उससे विजन से एसोसिएटेड जितना भी एनालिसिस है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीपिटल एरिया विच इज सिचुएटेड इनटू द ऑक्सीपिटल लोब। तो ध्यान से देखो बच्चों, तो लेट मी क्लियर वन थिंग, द सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, और हर एक लोब के अंदर अलग अलग कुछ एरियाज है जो फंक्शंस, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज है। पूरे ब्रेन के ऊपर एक ही एरिया के ऊपर पूरा काम का लोड न आ जाए, इसलिए ये डिवीजन है। और उसमें हमने फ्रंटल लोब में देखा कि 4 एरियाज है, फिर उसके बाद में टेम्पोरल लोब में 3 एरियाज आर देयर जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, पैराइटल में 2 एरियाज आर देयर, एंड ऑक्सीपिटल में देयर इज अ 1 एरिया जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरियाज विच आर एसोसिएटेड विद द cerebrum with their functions. In next video or in next part we have to study about the ventricles or internal structure of brain. तो स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट एरियाज ऑफ सेरेब्रम पढ़े हुए हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, सभी एरिया, सभी लोब्स के अंदर जो जो एरियाज है उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमने देखी हुई है। अब हम जरा देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। हमने बहुत से वक्त सुना है कि एक्सटर्नली इट इज हैविंग कॉर्टेक्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, लेकिन इंटरनली कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में अब हमें इंफॉर्मेशन देखना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अगर हम ब्रेन को अंदर की तरफ से देखते हैं तो इट इज नथिंग बट दी हॉलो स्ट्रक्चर। अंदर से वो पूरी तरीके से खोखला है, हॉलो है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से एंटायर ब्रेन इज हॉलो स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट कुछ पार्ट है जो हॉलो नहीं है, जो खोखला नहीं है। अदरवाइज अगर हम देखते हैं तो पूरा का पूरा ब्रेन कैसा है, खोखला है। तो वो कौन सा पार्ट है जो खोखला नहीं है, हॉलो नहीं है? तो एक्सेप्शन में आएगा मिड ब्रेन, ऑल्फैक्टरी लोब्स, पॉन्स एंड सेरेबेलम। अगेन यहाँ पर ध्यान रखना कि कभी कभी यहाँ पर भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट इज नॉट हॉलो और विच इज हॉलो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वहां पर फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि इंटरनली ब्रेन इज हॉलो स्ट्रक्चर, सिर्फ मिड ब्रेन, ऑल्फैक्टरी लोब्स, पॉन्स एंड सेरेबेलम, ये स्ट्रक्चर्स को छोड़कर बाकी सभी जो पार्ट्स है वो कैसे है, तो वो हॉलो है, वो अंदर से खोखला है। अब अंदर की तरफ से अगर हम ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहां पर कुछ कैविटीज होती है, और वो कैविटीज को हम कहने वाले हैं वेंट्रिकल्स। सो देयर आर वेंट्रिकल्स और देयर आर कैविटीज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ ब्रेन, जिसे हम कहेंगे वेंट्रिकल्स। सो वेंट्रिकल्स are nothing but the cavities of brain. So cavities are present in brain, जिसे हम कहेंगे ventricles. Ventricles 4 प्रकार के यहाँ पर ventricles है। ये सभी के सभी ventricle जो है, चारों के चारों ventricle जो है, they are lined by a special kind of epithelial tissue. यहाँ पर एक special epithelial tissue है, और उस special epithelial tissue को हम कहेंगे ependymal epithelium. So entire ventricles are lined by a very important structure, ependymal epithelium. It is nothing but the ciliated columnar epithelium. ये epithelium का ही टाइप है, और ये पूरा का पूरा जो ventricles है, ये ventricles एक स्पेशल स्ट्रक्चर से फील्ड होते हैं, एक स्पेशल फ्लूइड से फील्ड होते हैं, और वो फ्लूइड को हम कहने वाले हैं CSF. व्हाट इज मीन बाय दैट? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको प्रीवियस वीडियोस में भी दिया हुआ है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो एक चीज याद रखना, वेंट्रिकल्स आर लाइन्ड बाय this ependymal epithelium and it is also filled with a special kind of fluid known as cerebrospinal fluid. ये वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर जानना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है
कि ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो सिर्फ वेंट्रिकल में फॉर्म हो रहा है या फिर वेंट्रिकल्स में मेनली बन रहा है, कौन सा वेंट्रिकल कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो वो अगर समझना है तो उसके पहले आपको वेंट्रिकल्स के बारे में समझना होगा। तो वेंट्रिकल्स आर लाइंड बाय एपेंडाइमल एपिथेलियम एंड इट इज फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सभी के सभी वेंट्रिकल्स सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरे हुए हैं। अब ये जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम के अंदर यहाँ पर यू विल बी एबल टू सी लैटरल वेंट्रिकल्स पैरासल, दैट मींस लैटरल वेंट्रिकल्स। और ये जो दोनों वेंट्रिकल्स है ये वेंट्रिकल जाकर ओपन होने वाले हैं थर्ड वेंट्रिकल में, और थर्ड वेंट्रिकल जो है, थर्ड वेंट्रिकल और जो लैटरल वेंट्रिकल, ये दोनों के बीच में एक नैरो स्पेस रहेगा या फिर वहां पर एपर्चर रहेगा, ओपनिंग रहेगा। तो वो ओपनिंग को हम कहने वाले हैं foramen of Monro. So lateral ventricles opens into the third ventricle with the help of aperture, with the help of opening, and that opening or aperture is known as foramen of Monro. So posterior side both ventricles are combined and they are togetherly opening into the third ventricle. थर्ड वेंट्रिकल को ही हम कहेंगे डायसेल या जो डायसेफ्रॉन में प्रेजेंट है, और वो जो एपर्चर है उसे हम कहेंगे फोरामेन ऑफ मोनरो। उसके बाद में थर्ड वेंट्रिकल जो है, ये थर्ड वेंट्रिकल जाकर ओपन होने वाला है फोर्थ वेंट्रिकल में जो पॉन्स में प्रेजेंट है। और यहाँ पर ये जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल है दोनों के बीच में अगेन यू विल बी एबल टू सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और एपर्चर, उसे हम कहेंगे इचर और सेरेब्रल एक्वेडक्ट। सो यहाँ से जो थर्ड वेंट्रिकल है वो फोर्थ वेंट्रिकल में ओपन होगा और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पास होगा। उसके बाद मेटासोल विल बी देयर और फिर न्यूरल या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर। यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें बात करनी है वेंट्रिकल्स के बारे में। तो टोटल 4 वेंट्रिकल्स हैं, सेरेब्रम में है, फिर जो थर्ड दो सेरेब्रम के अंदर है, फिर उसके बाद में जो थर्ड है वो आपका प्रेजेंट है डायसेफ्रॉन में, और फिर पॉन्स के एंटीरियर साइड में यू विल बी एबल टू सी दिस फोर्थ वेंट्रिकल। ये सारे के सारे वेंट्रिकल्स लाइन है एपेंडाइमल एपिथेलियम से, और ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और वो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमें देखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, और इंटरनली दिस काइंड ऑफ वेंट्रिकल्स और कैविटीज आर फाउंड इनसाइड ऑफ ब्रेन। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हमें जो देखना है वो है ब्रेन स्टेम।